किसी ने बड़े खूबसूरती से लिखा है कि यदि जीवन में ना मिले तो इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि ना हर किसी को नहीं मिलती है। ना सिर्फ उन लोगों को ही मिलती है जो अपने जीवन में बड़ी ऊंचाई को छूना चाहते हैं, जो सफलता के उस मुकाम को पाना चाहते हैं जिनके वो हकदार हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स विद चंदन। आज मैं आप सबको एक ऐसा लेसन सिखाऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, और आप इस वीडियो से एक नया लेसन सीखेंगे जो आपके लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है रिजेक्शन और नो है। हम सब के लाइफ में नो का सामना होता है, राइट। हम सबको नो मिलता है, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, हर जगह हमें नो का सामना करना पड़ता है, राइट। क्या आपको पता है कि नो का वास्तविक अर्थ क्या होता है? नो का जो वास्तविक अर्थ होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है, और 98% लोग इस नो या ना से अपरिचित है। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनको अपने जीवन में कई बार इस नो को स्वीकारना पड़ा है, क्योंकि उनके लिए नो का मतलब ना नहीं था, बल्कि एक सुनहरा और अगला अपॉर्चुनिटी था, राइट। मैं आपको आज हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनको जीवन में नो मिली है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए थॉमस एल्वा एडिसन को ले लीजिए। थॉमस एल्वा एडिसन को बल्ब बनाते समय 10,000 बार रिजेक्शन मिला था, राइट। यदि वो हार मान जाता अपने जीवन में तो आज बल्ब का आविष्कार नहीं होता, आज हम सब अंधेरे में अपना जीवन गुजार रहे होते। दूसरा महान व्यक्ति था एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये कहकर स्कूल से निकाल दिया गया कि आपका बच्चा हमारे स्कूल के लायक नहीं है, लेकिन स्कूल को पता नहीं था कि वास्तव में स्कूल एल्बर्ट आइंस्टाइन के लायक नहीं था। वो स्कूल को ये नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चल के इतना महान दुनिया का साइंटिस्ट बनेगा। आज एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हर कोई जानता है, राइट, क्योंकि हमने उनकी असफलता को पढ़ा है, उनके जीवन के बारे में पढ़ा है, और हमने बहुत कुछ सीखा है। इसी तरीके से आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी जान सकते हैं। जब एयरफोर्स का इंटरव्यू हो रहा था दिल्ली में, तो वो तमिलनाडु से दिल्ली आए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन डॉक्टर कलाम को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उनका चुनाव एक नंबर से एयरफोर्स में नहीं हो सका, एक नंबर कम आया था इंटरव्यू में, जिसके कारण डॉक्टर कलाम को रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद उनको दूसरा इंटरव्यू देने जाना था, देहरादून DRDO का इंटरव्यू था, जहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ। जीवन में नो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए कि अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चुनाव सिलेक्शन एयरफोर्स में हो जाता तो शायद वो DRDO के डायरेक्टर नहीं बनते, और आगे चल के इतना महान साइंटिस्ट भारत का नहीं बनते, 11th प्रेसिडेंट नहीं बनते। तो जीवन में जो कुछ भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए, नेगेटिव वे में नहीं, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने इसे पॉजिटिव वे में लिया था। शायद नो इसलिए मिलता है जीवन में क्योंकि आपके लिए कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है, इसलिए आपको नो मिलता है, राइट। तो नो को हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आपका जीवन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है अलेक्जेंडर ग्राम बेल का है। आपको पता है जब अलेक्जेंडर ग्राम बेल टेलीफोन बना रहा था, उसको कई बार असफलता का सामना करना पड़ा और उनको कई बार रिजेक्शन मिली। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि क्या कोई तार से बात कर सकता है, लेकिन अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने ऐसा करके दिखाया, और आज टेलीफोन दुनिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है। अगर टेलीफोन का आविष्कार नहीं होता तो आज शायद हम स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे होते और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। आज हम इंडिया में बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं। ये सब सिर्फ टेलीफोन के कारण ही हो सका है। तो लाइफ में कभी भी नो मिलता है तो आप इसको हंसते हुए स्वीकार कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपका जीवन आपको बहुत कुछ सिखाएगी, और नो का मतलब हमेशा पॉजिटिव वे में लीजिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट उदाहरण मैं आप सबको देना चाहूँगा राइट ब्रदर्स। आपको पता है फादर ऑफ एरोप्लेन, जिसने प्लेन का आविष्कार किया, राइट ब्रदर्स। दोनों भाइयों को बहुत बार असफलताएं मिली, रिजेक्शन मिली प्लेन बनाते समय, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं माना।
और नो को स्वीकार किया और जीवन में आगे बढ़े और अंततः उन्होंने प्लेन बना के दिखाया। तो नो हमेशा हम सब के लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बस ज़रूरी यही कि हम उसको कैसे देखते हैं, हमारी एटीट्यूड कैसा है, हमारा आउटलुक कैसा है नो के प्रति। एक बहुत ही अच्छा कोट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू लिव फॉर पीपल्स एक्सेप्टेंस यू विल डाई फ्रॉम देयर रिजेक्शंस। बाय लैक्रे ने कहा था कि यदि आप लोगों के स्वीकृति के लिए जीते हैं तो आप उनके रिजेक्शन से ही मर जाएंगे। So rejection always gives you a positive power to push yourself forward. Rejection doesn't mean that you are not good enough. It simply means that people are unable to notice your talent or power, what you have to offer them, right? There are two ways of no. The first one is positive ways and the second one is negative ways. यदि आपको नो मिलता है तो ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप नो को पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में। यदि नो को आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन हर रोज़ चेंज हो रहा है। नो हमें दो कारणों से मिलता है। पहला कारण कि हम बिना किसी तैयारी के जीवन में कुछ करने की ठान लेते हैं और हमें नो मिलता है, रिजेक्शन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने पढ़ाई नहीं की और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का या कॉलेज का या स्कूल का एग्ज़ाम देने जाते हैं और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं होते हैं, पास नहीं होते, तो आपको रिजेक्शन मिलता है, नो मिलता है और आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे नो क्यों मिली। विदाउट प्रिपरेशन यू विल गेट नो। यदि आप प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो आपको नो शायद 99% चांसेस होंगे कि नहीं मिलेगा, 1% चांस होगा कि आपको नो मिल सकता है फॉर योर बेटर फ्यूचर, फॉर योर बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट। दूसरा कारण ये है कि हम जीवन में किसी चीज़ के लिए हकदार तो होते हैं, काबिल तो होते हैं, लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं होता है कि वो चीज़ हमें मिले, क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड होता है कि शायद कुछ बेटर बेस्ट हमारे लिए वेट कर रहा है। तो जब कभी भी आपको रिजेक्शन मिले, नो मिले, तो आप इसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए, क्योंकि आपको कोई जब when someone gives you no or reject you, then you must tell them thank you for rejecting me because something or someone is better opportunity waiting for me, that's why you are rejecting me, right? So my dear friends, if you really love this video and learn a new lesson from this video, so I would like to request you please subscribe my channel. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट। यदि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर आप सबके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। और हर रोज़ मेरे साथ इस चैनल पे आके एक मोटिवेशनल वीडियो देखिए जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा, एक न्यू लेसन सिखाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।